ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लो। और ये है कि इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पेपर में आ ही जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर पढ़े तो वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंसिडर अ स्टील बार ऑफ अ लेंथ। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म किया गया है। इट इज़ हीटेड टू रेज इस टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्म करने के बाद उसके टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया गया है। वो हमें कह रहा है कैलकुलेट, पहली चीज़ ये ए मतलब पहली चीज़, इंक्रीज इन लेंथ, कि कितनी लेंथ में इंक्रीमेंट लगा, कितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ी। फाइनल लेंथ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी मुकम्मल तौर पे लेंथ बढ़ गई तब क्या हुआ, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उसने हमें ये दिया हुआ 1.2। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमें समझा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है। अगर मैं कहूँ कि फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे टोटल लेंथ इक्वल्स टू दिस अल्फा इज कोएफिशिएंट एल नॉट एट डेल्टा टी, यानी कि टोटल टेम्परेचर। अच्छा, अब हमें ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये हमें नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो हमें नहीं पता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उससे दी हुई है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उससे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उससे दी हुई है, वो हम वैसे ही पुट कर देंगे। ठीक है, सो डेल्टा एल जो हमें नहीं पता वो तो ऐसे ही आ जाएगा। ये जो पार्ट है ये कोएफिशिएंट ये हम ऊपर से ले लेते हैं। अगर आप लोग ऊपर देखो तो ये हमें दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये रहा। सो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या बन रहा था, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा जी, उसके बाद एल नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जो ओरिजिनल लेंथ है। ये बेटा एल नॉट जो कि ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है। कितनी है, ओरिजिनल लेंथ वॉज 1.5 थी या 1.5। सो हम कहेंगे मल्टीप्लाई 1.5, सही हो गया। दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर वॉज ऑल्सो गिवन देयर, आई थिंक इट वॉज 100 और यस इट इज़ 100। अब ये देखो टेम्परेचर जो है 100 दिया हुआ है और पिछला टेम्परेचर जो था 10 था। अब जब हम टोटल टेम्परेचर निकालेंगे तो वो क्या होगा, 100 माइनस 10। ठीक है ना, यानी कि टोटल टेम्परेचर जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी 100 माइनस 10, तो कितना बनेगा, 90 बन जाएगा। तो 90 हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 90। सो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास डेल्टा एल जो है आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, टेम्परेचर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को। मैंने डायरेक्ट फार्मूला में डाल दिया था, वो फिर प्रॉब्लम होगी ऐसे इसको समझने में आप लोगों को। केल्विन में लेना है टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर जो लेना है वो केल्विन में लेना है। चलिए जी, ये तो अच्छा, ये चीज़ जो निकली अब इसका ए पार्ट निकला। अब इसका बी पार्ट फाइंड करना था, जिसमें उसने फाइनल लेंथ हमसे पूछी थी 100 डिग्री पे। ठीक है, उसने हमसे बेसिकली फाइनल लेंथ पूछी थी किस पे, 100 डिग्री के ऊपर, तो वो भी हमने फाइंड करना है। सो क्या कह रहा था हमें वो यहाँ पर, फाइनल लेंथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यस अभी वो हमने फाइंड कर लिया। आज ले नीचे वापस। सो फॉर फाइनल लेंथ एक दफ़ा लिख दूँ मैं, what will we use, we will use L equals to L naught plus delta L. this is a formula for a final length, ये हम यूज़ करेंगे।
एल हमने निकाल लिया फाइनल लेंथ, एल नॉट 1.5 था, अभी हमने ऊपर यूज़ किया और ऊपर आप आंसर दे रहे हो 1.62. ओके आंसर आप बेशक यू कैन यूज़ दिस आंसर और यू कैन यूज़ दिस आंसर, ठीक है। आई एम यूजिंग द फर्स्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे तो मैंने उसके यूनिट चेंज किए थे, इस वजह से वो दैट वाज द सेकंड आंसर, सो आई कैन यूज़ द फर्स्ट आंसर एज वेल, 1.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. सो आंसर क्या बन रहा है आपका, L will be equals to 1.5 into that will be 1.5 I think. Yeah, it will remain 1.5. Yeah, this will be the answer. चलिए दोनों आंसर्स आ गए. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो भी कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एक क्यूब है, ये होता है क्यूब जिसकी जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. ये एक क्यूब है आपका, इसकी ये एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ जो है वो कितनी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर दे रहा है. अच्छा, टेम्परेचर जो बता रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट विल हैपन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड. कहता है कि व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा अगर 125 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर टेम्परेचर दिया जाए. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उससे यहाँ पे दोबारा से हमें दे दिया. चलो जी आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 है. Number 2. Length is 10 centimeter. Temperature was 25 degree. और फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना हमारे पास था, आई थिंक या दिस वाज 125. कोएफिशिएंट उससे दिया हुआ था हमें 9 into 10 raised to power -6. ये कोएफिशिएंट उससे दिया हुआ था. ठीक हो गया. सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर. ये पहली चीज़ हमने फाइंड करनी थी, चेंज इन टेम्परेचर. क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा अगर चेंज इन टेम्परेचर तो डेल्टा टी इक्वल्स टू T माइनस टी डॉट. आपने देखा पीछे भी मैंने ये चीज़ फाइंड की थी पिछले न्यूमेरिकल में भी. सो दैट टोटल वाज 125 माइनस 25 इट विल बी इक्वल्स टू 100 केल्विन. यूनिट जो है आपने केल्विन यूज़ करने हैं, ठीक है. चलो आगे आ जाए. आगे हमने क्या बताना था, आई थिंक कोएफिशिएंट उसका जो था वो दिया हुआ था, दैट वाज व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम. या वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना था इस दफ़ा हमने. सो क्या फार्मूला है, बड़ा ही आसान सा फार्मूला है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए. फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन हम क्या यूज़ करेंगे, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा. सो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू, ये आप ऊपर से ये देख सकते हो, ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है. सो मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. सो बीटा विल बी इक्वल्स टू 9 27 हो जाएगा. सो इट विल बी 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. अच्छा जी आगे चलते हैं. ये तो फॉर वॉल्यूम ऑफ, ये तो हमारा कोएफिशिएंट के लिए निकला है. वॉल्यूम अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ. टू कैलकुलेट वॉल्यूम यानी कि कौन सा वॉल्यूम,
इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम अभी इनिशियल देख रहे हैं। सो वी नॉट इक्वल्स टू एल नॉट का क्यूब, छोटा सा फॉर्मूला, आसान सा। तो ये एल नॉट कितना है 10, इसके ऊपर क्यूब ले लो। सो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 100 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे थर्मल एक्सपेंशन हम। डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डॉट इंटू डेल्टा टी। सो सारी चीज़ें हमारे पास वाली है, जिस प्लग इन कर दो। डेल्टा वी इक्वल्स टू 27 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 जो अभी ऊपर निकाला, इंटू 100 केल्विन जो ऊपर टेम्परेचर चेंज निकाला था। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये उसको ख़त्म कर देगा तो 27 आंसर आ जाएगा। ये देख लो ना, ये सारे ज़ीरो माइनस में शो हो रहे हैं, ये टोटल आपके 6 ही बन रहे हैं। सो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो 0 हो जाएगी और 27 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, बल्कि नहीं, एक 0 रह जाएगा। सो इट विल बी 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आंसर हो गया आपका। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहा है, अ स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, रेलवे ट्रैक है और वो 10 मीटर लंबा है। एट कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री, सुबह के वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो ये है, ठीक है। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री, बाद में उसका जो है टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपैंड इन द लेंथ, वो पूछ रहा है कि जो स्टील ट्रैक है टेम्परेचर के बढ़ जाने से कितना एक्सपैंड हुआ है, यानी कितना ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स फाइंड आउट, ये चीज़ हम निकाल लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की है। ओके जी, लेंथ कितनी थी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ वॉज 10 और जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था दैट वॉज 15 और जो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ था दैट वाज 30 और जो कोएफिशिएंट दिया था दैट वाज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ था। ठीक हो गया। चेंज इन टेम्परेचर पहले फाइंड करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। सो बेटा डेल्टा टी इक्वल्स टू टी डॉट, सो कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 और ये आ गया हमारे पास 15 आंसर आ गया। चेंज इन लेंथ देख लो, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एल इक्वल्स टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, प्लग इन कर दो वैल्यूज, आसान सी चीज़ है। 1.2 कोएफिशिएंट आ गया, ये दिया होता है, ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चंस के अंदर। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वेट अ सेकंड, जस्ट मल्टीप्लाई, लेट मी मल्टीप्लाई एवरीथिंग, इट विल बी 10 into, so delta L will be equals to 1.8 मिलीमीटर। ये आपका बेटा फाइनल आंसर बन रहा है।